हेलो माय डियर स्टूडेंट, इंडियन साइंस कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब का बनना। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न जगहों पर अलग अलग जगहों पर वस्तुओं को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम देखते हैं कि वस्तुओं को अलग अलग जगह पर हम कैसे रखते हैं। जैसे मान लीजिए एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण अगर है तो अवतल दर्पण के अलग अलग जगहों पर वस्तु रखते हैं। जैसे एक बार ये मानते हैं ये प्रधान अक्ष हुआ। एक मिनट देख लीजिए, खूब बढ़िया से देखिएगा। ये हुआ प्रधान अक्ष हुआ। यहाँ दर्पण का ध्रुव P हुआ, ये फोकस F हुआ, ये वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र C हुआ, वक्रता केंद्र C हुआ। उसी तरह तो एक बार वस्तु को रखते हैं अनंत पर यानी जो हमको पता नहीं है अनंत पर। तो अनंत से कौन बनता है? जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य और चंद्रमा की किरणें अनंत से आती हुई मानी जाती है। तो अनंत पर एक बार वस्तु रखते हैं। दूसरी बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखते हैं। मान लीजिए यहाँ वस्तु रखे, वस्तु को रखते हैं, उसका नाम ए बी देते हैं। क्या देते हैं? ए बी देते हैं। एक बार वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, एक बार वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। एक बार वस्तु को क्या रखते हैं? एक बार वस्तु को रखते हैं फोकस पर रखते हैं और एक बार वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। इसी तरह 6 किस्म से वस्तु को रखते हैं और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है तब इसको हम पता करने के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 किस्म से अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 6 किस्म से रखते हैं। एक बार अनंत पर, एक बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, फिर उसके बाद से वक्रता केंद्र पर, उसके बाद से वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, उसके बाद से फोकस पर और उसके बाद से फोकस और ध्रुव के बीच। यानी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 6 किस्म से रखा जाता है। और हम देखेंगे जब वस्तु को कब कहां रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, वस्तु को कहां रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, इस चीज को हम देखेंगे। चलिए अब देखते हैं। आपको अभी तक बताए थे कि दर्पण के सामने जो है 6 किस्म की वस्तु को रखते हैं। एक रखते हैं कहां पे, समझते चलिएगा, वो अनंत पर, और दूसरा रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा रखते हैं वक्रता केंद्र पर, चौथा रखते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा रखते हैं फोकस पर और छठा रखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच। तो अलग अलग किस्म के हम देखेंगे वस्तु को कहाँ रखें। सबसे पहले हम चलते हैं वस्तु को रखते हैं, शुरुआत करते हैं कि हम वस्तु को रखें कहां से? ध्रुव और फोकस के बीच। इसके बीच वस्तु यहाँ पे रखते हैं। तो ये ध्रुव हुआ और यहाँ फोकस हुआ, यहाँ वक्रता केंद्र हुआ। तो यहाँ पे जब वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का नाम देते हैं ए बी। क्या नाम देते हैं? ए बी। तो ए बी नाम देते हैं। तो हम 2 किस्म के, देखिएगा, कोई भी जब वस्तु होता है, आपको पहले ही बताए थे कि कोई भी वस्तु होता है जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ने के बाद चारों तरफ विकृत करता है। प्रकिरण पड़े तरह जब प्रकाश की किरण जब किसी कण पर पड़ता है तो वो कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर देता है और कुछ को अपने चारों तरफ विकृत कर देता है। क्या कर देता है? विकृत कर देता है। तो उसे प्रकाश का प्रकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकिरण कहते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रकाश किरण जब यहाँ से इस पर जाएगा, समानांतर जब जाएगा, यानी 2 किरण लेकर हम चलते हैं। एक तो है प्रकाश की किरण जब समानांतर जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलता है और इसको हटा देना है। और एक चीज जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण मान लीजिए इसके तरफ आ रहा है, किसके तरफ, यानी यहां से किरण जो है वह सी के तरफ आ रहा है और सी से यहाँ पे वक्रता, यहाँ पे दर्पण पर जा रहा है, दर्पण पर, तो ये वक्रता त्रिज्या हुआ। तो ये इसी पर जाता है और इसी पर वापस चला आता है। तो इसको अगर आगे लेकर जाते हैं, अगर आगे डॉट डॉट से जाएगा आगे और ये डॉट डॉट से जाएगा तो जहां पे ही मिलेगा, जहां पर मिलेगा वहीं पे
यानी इसको बढ़ा देंगे और वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा जो ए डैश और बी डैश कहलाता है, ए डैश और बी डैश कहलाता है। तो एक स्थिति हुआ कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब को कहेंगे आभासी यानी काल्पनिक, काल्पनिक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। इसका मतलब हुआ जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। यानी सीधा सीधा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ये इसकी स्थिति हुई और बनता है। तीन स्थिति जब कब, जब फोकस और ध्रुव के बीच रहे तब ये वस्तु इस तरह का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वही बाबू चलेंगे यहाँ पे, मानते हैं दिखाते हैं ये अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण के ये प्रधान अक्ष है, ये पी हुआ और ये फोकस हुआ और सी हुआ। जब वस्तु फोकस पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपको क्या बताए थे कि हमको दो किरण लेकर चलना है, दो किरण लेकर चलना है। एक तो है कि जब हम समानांतर लेकर चलेंगे, यानी जब यहाँ से किरण जब प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। क्या जानते हैं? जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। एक चीज ये पढ़े थे, ये मान लीजिए दर्पण के इसी को और बढ़ा देते हैं और इधर तो बढ़ा ही है, अब उसके बाद से इधर भी चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। अब एक बार ये इससे अगर होकर गुजरती है, यानी सी से होकर, लगता है किरण की सी की तरफ भी आ रही हो और इधर भी जा रही हो, तो जब सी से किरण जाता है अगर इसी पथ पर जाता है तो इसी पथ पर वापस लौट जाता है, क्योंकि यहाँ से ये लंबवत का काम करता है। तो इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो ये समानांतर जा रहा है, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो उसको कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? अनंत। ये अनंत पर जाकर मिलेगा। जब समानांतर होता है, ये समानांतर होता है तो अनंत पर जाकर मिलेगा। यानी कहने का मतलब होता है कि वस्तु जब फोकस पर होती है, वस्तु फोकस पर होती है, वस्तु का नाम है ए बी, वस्तु का नाम है ए बी और प्रतिबिंब बनता है, यहीं पे फोकस था एफ था, वस्तु है ए बी और इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे? अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर, बहुत दूर बनेगा अनंत पर। तो कहते हैं कि वस्तु जब फोकस पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होता है? अनंत पर बनता है। उसी तरह एक अवतले दर्पण के सामने तीसरा स्थिति दिखाते हैं कि एक तो बताए कि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, एक बताए कि वस्तु फोकस पर हो, अब तीसरा बताने चल रहा है कि फोकस और सी के बीच, फोकस और सी के बीच। तो जब वस्तु, अब देखिए इसका कोई स्थिति पूछेगा तो कहेंगे, स्थिति पूछेगा तो कहेंगे कि इसका प्रतिबिंब जो बना वो उल्टा बना, नीचे बनेगा तो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। कहेंगे इसका प्रतिबिंब उल्टा अनंत पर बना। कहाँ बना? अनंत पर बना, उल्टा बना, वस्तु से बहुत बड़ा बना, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से वो अनंत पर बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। सेम यही बात है। अगर यहाँ पे अवतल दर्पण है और ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष है, तो ये ध्रुव हो गया पी, ध्रुव हो गया पी और यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है। अगर वस्तु को फोकस और सी के बीच में रहे, फोकस और सी के बीच में रहे, फोकस और सी के बीच में रहे, यानी ए बी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिएगा यहाँ से प्रतिबिंब जाएगा, यहाँ से जाएगा एक तरफ, यहाँ से प्रतिबिंब जो जाएगा और जाने के बाद वस्तु तो यहाँ पे है, इससे प्रकाश की किरण जो समानांतर जाएगा वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलेगा, फोकस से होकर निकलेगा, फोकस से होकर निकलेगा। और जैसे फोकस से होकर निकलेगा तो फिर सी से भी अपना का है, हर बार किरण जो है इससे भी होकर गुजर रहा है और इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो मान लीजिए दर्पण को और दूरी करते हैं, आगे तक बढ़ाते हैं, आगे तक बढ़ाते हैं तो सी तक जाएगा, इधर जाएगा। इधर जब आएगा तो एक बार
उसी पर जाएगा, एक बार उसी पर वापस आएगा। एक बार देखिएगा, अगर यहाँ पे यानी जो ये वस्तु है, तो वस्तु से किरण अगर इधर चले चाहे उधर चले, तो अगर सी से होकर जाए दर्पण पर, तो प्रकाश जिस पर जाता है उसी पथ पर वापस लौट जाता है। जिस पथ पर दर्पण पर पड़ता है उसी पथ पर वापस लौट जाता है। तो इसको अगर आगे बढ़ाया जाए, इसको भी आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाने के बाद पता चलता है क्या होता है, आगे जाकर यहाँ पे मिल जाती है। क्या होती है? मिल जाती है ए डैश बी डैश, यानी वस्तु यहाँ पे है ए बी, वस्तु यहाँ पे है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब भी उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, बहुत बड़ा नहीं बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, और कहेंगे कि क्या बनता है, और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। तो कोई इसका स्थिति पूछेगा, तो जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी फोकस और सी के बीच रखा जाए, फोकस और सी के बीच रखा जाए वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। वक्रता केंद्र के बीच बनता है, बीच बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। सेम यही बात है यहाँ पे भी, अनंत पर बनता है, उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, लेकिन प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है। वास्तविक का मतलब होता है इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि अभी तीन स्थिति हुआ, एक हुआ ध्रुव और फोकस के बीच, दूसरा हुआ फोकस पर, और तीसरा हुआ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तीन स्थिति में वस्तु को अभी रखे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो जो जाएगा उसमें तीन स्थिति और बता देंगे, बाबू आपका हो जाएगा। और अगर आपको कहीं डाउट है, समझ में नहीं आया, इस तरह का आपकी किताब में सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन समझाने के में है, समझाने के लिए आपको हम समझा दिए। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप प्रॉब्लम कमेंट से पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और थोड़ा भी डाउट हो आप हमसे संपर्क करें या कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट को डालें, हम फिर से समझाने के लिए तैयार। ठीक है, शुक्रिया।